इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं जनाब काशिफ अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, काशिफ कैसे हैं साहब, जी आप? किस तरह से देखते हैं ऑपोजिशन का मौकफ तस्लीम किया जाए या हुकूमत जो रिलीफ की बात कर रही है, आज के बजट कितना असरअंदाज होगा पाकिस्तानी कौम पर और कितना रिलीफ मिलेगा, कितनी तकलीफ मिलेगी? देखें, पहली बात तो ये है कि जो भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है वो उन्होंने कोशिश तो की है कि हम जी कोई टैक्सेस नहीं लगाएंगे और कोई ड्यूटीज नहीं लगेंगी आपके ऊपर अल्टीमेटली। और चूंकि कोविड के बाद से हम ये देख भी रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो सहूलियात देने की कोशिश कर रही है, और जिस तरह के स्टेट बैंक भी अपनी पॉलिसीज बना रही है। अब अल्टीमेटली अब अगर आप ये देखें कि हमारा जो जीडीपी की ग्रोथ है वो -0.4% तक अगर चला जाता है, तो वो उसमें देखें गवर्नमेंट का भी किसी हद तक कसूर नहीं है। पॉलिसीज अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही बनाती है। अगले साल जो वो चाह रहे हैं और कि हम इसको इम्प्रूव कर जाएं और महंगाई जो है वो लोगों पे असरअंदाज ना हो, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे कि हमारा इंटरेस्ट रेट को भी कम किया गया है 13.25 से ड्यूरिंग द 3 मंथ्स आपने उसको 8% तक ले आए हैं, तो वो कॉस्ट को तो कम करेगी अल्टीमेटली। अब अगर बिजनेसेस आगे चलते हैं और जो कि हम बार बार एक बात ये भी कहते हैं कि चूंकि हमारी अगर हम इम्पोर्ट स्टेज के ऊपर रॉ मटेरियल्स के ऊपर कस्टम्स ड्यूटीज और रेगुलेटरी ड्यूटी को कम करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है और जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो कम हो जाएगी। तो उसमें ये कहा तो गया है कि हमारी जो ड्यूटीज हैं उसको कम किया जाएगा। तो वी होप के जो हमारे इम्पोर्टर्स हैं और जो हमारी इंडस्ट्री है, जो उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम होगी। अब और हमने अगर पेट्रोल की प्राइसेस को भी कम किया है, अगर ये इम्पैक्ट जो है और ये बेनिफिट जो है अगर ये यूटिलिटी प्राइसेस में भी मिल जाए, तो इसका जो इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन को कम करने में वो काफी मुस्बत होगा। जी अच्छा, ये फरमाइएगा काशिफ अनवर साहब, कोरोना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके लिए 1200 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और जो सेहत के हवाले से जो बजट है, कहा जा रहा है कि माजी में सेहत पर, तालीम पर खुसूसन वो पूरा बजट इस्तेमाल नहीं किया जाता था और उसके हवाले से आप कैसा देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये रकम काफ़ी है और जो इकदाम किए जा रहे हैं उस हवाले से? देखें, अगर हम करंटली देखें तो अगर जो भी फैसिलिटीज जिस हद तक गवर्नमेंट प्रोवाइड करना चाह रही है वो कोशिश कर रही है, लेकिन बात ये कि क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से है, हमारे पास हॉस्पिटल्स उस तरह से हैं, हमारे पास फंड्स अगर हमने देखें, अगर हम डेवलपमेंट फंड्स को भी अगर हम रोक कर अपनी एजुकेशन के ऊपर ले आएंगे या डेवलपमेंट फंड्स को रोक कर हम अपने इसके ऊपर ले आएंगे, सेहत के ऊपर ले आएंगे, तो मैं इस बात को बहुत मौजू नहीं समझता हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट होनी बहुत जरूरी है। अगर आपकी डेवलपमेंट होगी, आपकी इंडस्ट्री होगी, आपको यहाँ पर ग्रोथ होगी तो जॉब्स मिलेंगी। अगर आप अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर लेंगे, अगर आप इंजीनियर्स पैदा कर लेंगे, अगर आप यहाँ पर अकाउंटेंट्स पैदा कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास एवेन्यूज ही नहीं होंगे, अगर आपके बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, जो कि अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कोरोना की वजह से जो हमारी गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हमने 50 लाख नौकरियां देनी है, तो नौकरियां जो हैं वो तो इस वक्त तो ले ऑफ स्टार्ट हो गए हैं, तकरीबन 30 से 35 लाख या इससे भी शायद ज्यादा हमारे जो लोग हैं उनकी नौकरियां चली जाएंगी। तो देखें, ये बहुत इस वक्त मुश्किल सा वक्त है और हमें हर तरह से इस वक्त इकट्ठे होकर चलना है, गवर्नमेंट के साथ चलना है। अगर हम अपने अपने एवेन्यूज पे चलेंगे तो शायद हम उस तरह से कलेक्टिवली हम अपने मुल्क को फायदा ना दे सके, हम नुकसान ज्यादा दे अच्छा काशिफ जाएंगे। साहब, एक मौकफ तो अपोजिशन का ये भी है कि एक जानिब तो इंडस्ट्री का दर्जा दिया जा रहा है कंस्ट्रक्शन को, तो दूसरी जी जानिब कंस्ट्रक्शन के साथ जो बिल्डर्स हैं वो मखसूस लोग हैं और उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक खुसूसन ऑर्डिनेंस जारी हुआ और इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने में कंस्ट्रक्शन के शोबे को कितना फ़ायदा है, आप क्या समझते हैं? और साथ ये भी देखिए, बताइएगा, कि जो ज़राअत है उसके लिए बजट काफ़ी है, क्या इकदाम हो सकते हैं? पाकिस्तान चूंकि ज़री मुल्क है। देखें, ये जो अभी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड गवर्नमेंट का जो स्टेप आया है, आई डू अप्राइज इट। और देखें, चाहे वो डेवलपर्स के लिए और चाहे वो बिल्डर्स के लिए आया है, लेकिन इट इज अ वेरी गुड स्टेप। और हम शुरू से यही कह रहे हैं कि जब आप अपने मुल्क के अंदर कंस्ट्रक्शन सेक्टर को स्टार्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड 100 से 125 इंडस्ट्री आपकी चल पड़ती है।
तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो स्टेप लिया गया है, अगर हम इसको कंस्ट्रक्शन के साथ अगर हम फैसिलिटेट करते हैं और अगर हम एक्सपैंड करके अगर हम अपने इंडिविजुअल्स तक इसको ले जाएं, ताकि ऐसा पैसा जो इस वक्त डॉक्यूमेंटेड नहीं है और जो इस वक्त आपके वाइट सर्कल में नहीं आ रहा, उस ग्रे के पैसे को हमें वाइट सर्कल के अंदर लाना है, ताकि वो हमारी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सके। क्योंकि जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, कहां पर हम अपने जीडीपी को 5.5% पे लेके जा रहे थे, कहां पर हम उसको -0.4% पे 0.4% पे ले आए। तो देखें, इस वक्त हमें अपनी अगर हमें आईएमएफ ने सहूलत दे दी है कि भाई हम आपको 6 से 8 महीने के लिए सहूलत देते हैं, हमें बाकी तमाम ने अपने उन लोन्स की रिपेमेंट्स में आसानियां दे दी हैं, तो इस वक्त हमारी गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि अपने उन जो एक आपका जो टैक्स का जो हम पे एक हवा सा सवार है कि हमने बस टैक्स बेस को बढ़ाना है, बाय हुक और बाय क्रूक हमने टैक्स बेस को बढ़ाना है। नहीं, हमें बिल्कुल टैक्स बेस को बढ़ाना है, लेकिन हमें फैसिलिटीज को साथ देकर, हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को साथ देकर, हमें ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन माजी में हमने देखा क्योंकि हुकूमत का दूसरा बजट था ये, माजी में हमने देखा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहीं नजर नहीं आया और लोगों के लिए काफी मुश्किलात आई और खुसूसन जो इंडस्ट्रीज थे उनके लिए काफी मुश्किलात आई, लोगों ने बैंकों से पैसा निकाला। तो क्या आप समझते हैं कि माजी की गलतियों से हुकूमत ने सीखा है बजट के हवाले से? आई थिंक देखें, माजी की गलतियों से हमेशा सीखना चाहिए है। और देखें, जो नहीं, हुकूमत ने सीखा काशिफ साहब, हुकूमत ने अल्टीमेटली देखें, अगर आप इसी पॉजिटिव स्टेप को ले लें, चाहे हमने अपने इंटरेस्ट रेट को 13.25% पे लेकर गए, वहां से वापस 8% पे लेकर आए हैं, हमने स्टेट बैंक से अपने तमाम उन इंडस्ट्रीज के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि आप अपने जो अपने मुलाजमीन है उनको ले ऑफ ना करें और उनकी सैलरीज के लिए आप हमसे 3 से 4% पे ले लें और 2 साल में पेमेंट कर दें। तो अल्टीमेटली ये तमाम स्टेप्स जो हैं ये बेहतरी की तरफ है, लेकिन जो हमारा इस वक्त सबसे बड़ा बहरान है और जो फुकदान है वो ट्रस्ट का है और उन पॉलिसीज का है कि अगर हम आज बजट में एक चीज ये देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज ये कहा गया है कि विद होल्डिंग 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ तक कर दी जाएगी, तो हमें ये नहीं पता कि ड्यूरिंग द मिड बजट या नेक्स्ट बजट में उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, उसके लिए पॉलिसी क्या होगी। अगर हमारी कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज हो और अगर हमें ये पता हो कि अगर एक साल में एक पॉलिसी दी गई है, वो अगले टिल द गवर्नमेंट उसको ये गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट करेगी, तो फिर तो आपके मुल्क में कंसिस्टेंसी रहती है। लेकिन हमारे चूंकि यहाँ पर कंसिस्टेंसी का फुकदान है, हमें ये पता ही नहीं होता कि आज हमने क्या करना है और कल हमने क्या करना है, तो इस वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हैं। और जैसा कि आज इन्होंने विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर भी, इन्होंने कमर्शियल इंपोर्टर्स के ऊपर भी और जो आपके इंपोर्टर्स हैं इंडस्ट्रियलिस्ट मशीनरी के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स एडवांस इनकम टैक्स को कम किया है, रिफंड्स के देने का प्रोसीजर को बेहतर किया है। चलिए, बात ये है अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको रिफंड ऑनलाइन दिए जाए, इज अ गुड स्टेप। चलेंगे, हम ये नहीं कहते कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अगर आप 1 या 2 सीढ़ियां भी चढ़ना शुरू कर दें बेहतरी की तरफ, तो हमें उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये दूसरा बजट जो है वो 2-3 सीढ़ियां हम चढ़ जाएंगे और बुलंदी की तरफ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका काशिफ अनवर साहब।